टाइटन आबदोस के मलबे से इंसानी बाकियात मिल गई। टाइटैनिक का मलबा देखने बहरे ओकेयानूस की गहराइयों में जाने वाली गुरकाब आबदोस के मलबे पर तहकीकात शुरू। माहिरीन के नए दावे ने तहलका मचा दिया। तहकीकात से हैरान कुन इंकशाफात सामने आ सकते हैं। पूरी दुनिया टाइटन आबदोस के मलबे पर तहकीकात की मुंतजिर। आबदोस फटने की तहकीकात में आगे क्या होगा? टाइटन आबदोस का मलबा हमें इस हादसे के बारे में क्या बता सकता है? लाशों की शनाख्त कैसे होगी? मलबे से हादसे की असल वजह और वक्त का तयन कैसे किया जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इस तरह की दिलचस्प और रिसर्च पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ट्रेंड टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, रेस्क्यू हुकाम ने टाइटन आबदोस के मलबे के हिस्से और इंसानी बाकियात बहरे ओकेयानूस के फर्श से बरामद किए हैं और अब तफ्तीशकारों की तवज्जो इमदादी कार्रवाइयों के बजाय हादसे की वजूहात पर होंगी। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मैगर के मुताबिक ये हादसा आबदोस के अंदर धमाके से हुआ जिसमें 5 मुसाफिरों की मौत हुई। रेस्क्यू हुकाम को मलबे में टाइटन के 2 अहम हिस्से मिले हैं, एक उसकी पुश्त का हिस्सा और दूसरा लैंडिंग फ्रेम। इससे ये पता चलता है कि जेरे आब समंदर के दबाव से आबदोस में धमाका हुआ और ये टूट फूट का शिकार हुई। बहरे ओकेयानूस की तह में मौजूद टाइटन आबदोस के मलबे से मिलने वाले तमाम अहम पुर्जे हॉरिजॉन आर्किटेक्ट नामी बहरी जहाज ने माहिरीन तक पहुंचा दिए हैं। बंदरगाह पर लाए जाने वाले इन पुर्जों की तादाद से अंदाजा होता है कि बहरी जहाज से मुंसलिक इंतहाई गहरे पानियों में काम करने वाला रोबोट इंतहाई अहम पुर्जों को सतह तक लाने में कामयाब हुआ। इनसे तहकीक करने वालों को 11 रोज कबल टाइटन के जेरे आब तबाह होने की असल वजह मालूम हो गई। न्यूफाउंडलैंड की सैनेट जॉन्स बंदरगाह पर अहलकारों ने इन पुर्जों को ढकने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर पुर्जों की शनाख्त की जा सकती थी। इनमें आबदोस का टाइटेनियम से बना पोर्ट होल भी था। ये धात के बने डोनट जैसा नजर आता था और इसके बीच में मौजूद सुराख में दरअसल आबदोस से बाहर देखने के लिए मौजूद खिड़की नस्ब होनी चाहिए थी। तस्वीर में जिस क्रेन से उसे उठाया गया था वो इस सुराख में से गुजर रही है, यानी खिड़की गायब है और हमें मालूम नहीं कि वो कहाँ है। इसकी मजबूती के हवाले से खदशात का इजहार किया जा चुका है कि आया ये 4 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद आबी दबाव को बर्दाश्त कर पाएगी। ताहम इस खिड़की की गैर मौजूदगी के हवाले से ताहाल कोई नतीजा आखिज करना काबिल अज़वक्त होगा। बरतानिया की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में मैरीन एटॉनमी के प्रोफेसर बिलियर थॉरेंटन ने BBC को बताया कि मेरे नजदीक जो सबसे अहम पुर्जे हैं जिन पर तवज्जो जरूरी है वो खिड़की और टाइटेनियम के पार्ट होल के दरमियान या आबदोस के दोनों किनारे और वो हिस्सा भी जहां कार्बन फाइबर से ये रिंग्स जुड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों पुर्जे मिल गए हैं और इन तहकीकात में पेशे रफ्त के लिए कम से कम हम उसकी उम्मीद कर सकते थे। उन पुर्जों के अलावा भी ट्रक्स पर मलबे के कई लिफाफे लादे गए। हमें ताहाल ये मालूम नहीं कि इनमें क्या है। क्या इनमें कार्बन फाइबर के ढांचे के टुकड़े भी मौजूद हो सकते हैं? एक बड़ा पुर्जा जो बंदरगाह पर लाया गया वो आबदोस के पिछले हिस्से में नस्ब था। जब आबदोस पानी में जा रही थी तो इस पर एक खोल चढ़ा हुआ था। अब ये एक खुले हुए पिंजरे की तरह था। तस्वीर से वाज़ेह है कि इसे इस दौरान बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा और ये आबदोस से टूटकर अलहदा हो गया। अगर आप गौर से देखें तो आपको एक डंडा नजर आएगा जो बाहर की जानिब निकला हुआ है। ये दरअसल एक एंटीना है जो आमतौर पर इरेडियम सैटेलाइट फोन नेटवर्क के साथ मुंसलिक होता है जब आबदोस पानी की सतह पर होती है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक हमने बहरी जहाज से कोई ऐसे कंटेनर्स उतरते नहीं देखे जिनमें आमतौर पर इंसानी बाकियात को मुंतकिल किया जाता है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड का कहना है कि इनके पास मुमकिना तौर पर ऐसी बाकियात आ गई हैं जिनकी शनाख्त DNA टेस्ट के जरिए की जाएगी, जिसके बाद मालूम हो सकेगा कि मिलने वाली बाकियात किसकी थी।